हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग छंद पढ़ेंगे 2 मिनट के अंदर इसका अर्थ, परिभाषा और इसके भेद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो आसान ट्रिक के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छंद जो है वह छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। इसका अर्थ होता है आह्लादित करना, यानी कि मन को खुश करना। मात्रा और अक्षरों के नियम से बधी कविता को छंद कहते हैं। मात्रा और अक्षरों के नियम से बधी कविता को छंद कहते हैं। छंद के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो छंद के मुख्य भेद 2 होते हैं। एक वर्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद होता है। तो वर्णिक छंद जिसमें अक्षरों को वर्णों के द्वारा गिना जाता है, जिसमें अक्षरों को वर्णों के माध्यम से गिना जाता है। दूसरा है मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं को गिना जाता है। मात्रिक छंद, जिस छंद में मात्राओं को गिना जाता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के इसके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद सम बराबर, यानी कि सभी लाइनों, सभी चरणों में या इसमें मात्राएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ट्रिक इसका क्या होता है? तो ट्रिक इसका होता है चारों गीत हरि की। चारों गीत हरि की। चा मतलब चौपाई, रो मतलब रोला, गीत मतलब गीतिका और हरि मतलब हरि गीतिका। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 होती हैं। और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। अगला इसमें है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में इसमें अर्ध सम आधा बराबर, यानी कि आधी आधी लाइनों में मात्राएं समान होती हैं। इसको हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। विषम चरण मतलब इसमें 1-3 आपस में समान मात्राएं इसमें होती हैं। एक और तीसरी लाइन जो विषम चरण होता है इसमें आपस में बराबर समान होती हैं। और सम चरण में 2 और 4 जो लाइन होती हैं वो उसमें समान मात्राएं होती हैं। ट्रिक इसका है 200 बर उल्लाला। 200 बर उल्लाला। तो 2 का मतलब हो जाएगा दोहा, और 100 का मतलब हो जाएगा सोरठा, बर का मतलब हो जाएगा वर्वे, और उल्लाला का मतलब उल्लाला हो जाएगा। तो दोहा में कैसी मात्राएं होती हैं? 13 13 और 11 11, यानी कि विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा जो होता है वह दोहा का ठीक उल्टा होता है, यानी कि सोरठा में विषम चरणों में होता है 11 मात्राएं और सम चरणों में होता है 13 मात्राएं। वैसे बरवे में कैसे होता है? तो बरवे में विषम चरणों में 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में कैसे होता है? तो उल्लाला में विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अब अगला है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद जो होता है इसमें 6 लाइनों वाले छंद जो 2 अलग अलग छंदों में मिलकर बनते हैं। विषम मात्रिक छंद जो होते हैं वह 6 लाइनों वाले छंद जो 2 अलग अलग छंदों से मिलकर बनते हैं उसे हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक है कुछ। इसका ट्रिक क्या होता है? तो इसका ट्रिक है कुछ। कुछ मतलब कु मतलब कुंडलियाँ और छ मतलब छप्पय। तो ये जो है आपका विषम मात्रिक छंद है, इसका ट्रिक है कुछ, यानी कि कु मतलब कुंडलियाँ और छ मतलब छप्पय। कुंडलियाँ, इसका ट्रिक जो है डॉक्टर, मतलब डॉक्टर का जो है कुंडल। तो इसमें जैसे कुंडलियाँ हो गया तो दोहा और प्लस दोहा और रोला जो होते हैं ये कुंडलियाँ के अंतर्गत आते हैं। दोहा और रोला को मिलाकर कुंडलियाँ बनता है। और अगला है छप्पय। छप्पय का ट्रिक है रोऊ, यानी कि रोला और उल्लाला को मिलाकर छप्पय बनता है। तो ये आसान ट्रिक के द्वारा हम आसानी से छंद को समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।